अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। विवर्स, आज बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड चला था ट्विटर पे कि पाकिस्तान को धोखा दिया है सऊदी अरेबिया ने, और ये टॉप ट्रेंड चल रहा था। मतलब बड़े अजीब अजीब चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी। लाइक एक बंदे ने ये भी लिखा हुआ था कि आस्तीन का सांप हैज़ अ फेस, तो उसके साथ मोहम्मद बिन सलमान की फ़ोटो जो है वो लगी हुई थी। यानी कि ये बड़ी अजीब बात मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानियों के दिलों में ना सऊदी अरेबिया के लिए ख़ास तौर पे बड़ी ज़्यादा मोहब्बत है। वो आप रैशनल कहें वो क्यों कहें डाली गई वो मोहब्बत, या फिर प्रोपेगेंडा किया गया, या क्यों इतनी मोहब्बत है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बरअक्स पाकिस्तानी ख़ास तौर पर यूथ का ज़हन तब्दील होना और ये कहना कि सऊदी हमारे हक में अच्छा नहीं है, वेल ये एक जो है वो मुख्तलिफ चीज़ है। अच्छा, इसके पीछे जो रीज़न बताई जा रही है वो ये है कि जी सऊदी अरेबिया ने FATF में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया है, इस वजह से बहरहाल हम इनके खिलाफ हैं। अच्छा, ये एक अलग कहानी है कि सऊदी अरेबिया में FATF के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ उसने जो है वो वोट किया है, ये नहीं किया है, इस पे हम बाद में बात करते हैं। पहले ये जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ना कि लोगों के यूथ के ज़हन तब्दील हो रहे हैं और वो इस कदर जो है वो चला रहे हैं, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं तो बड़े अरसे से, बड़ी देर से, आप मेरे व्लॉग्स देखे सारे, ये कहता रहा हूं कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क नाम का है। जहां जहां हमें इंटरनेशनली ज़रूरत पड़ी है ये हमारे साथ खड़ा नहीं रहा है। जहां जहां हमें जो है वो एक आयरन ब्रदर की ज़रूरत थी, हमारे साथ नहीं रहा है। भाई अब ये मत कहिए कि ठीक है, अब बहुत सारे लोग मुझे पता नहीं थे जवाब में आके कहेंगे जनाब वो पैसे देता है हमें, देखो फलां जगह पे उसने डॉलर्स दिए, फलां जगह पे डॉलर्स दिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसने हमें डॉलर्स दिए ना, तो उसके बदले उसने फवायद कौन से लिए हैं। ऐसे ऐसे फायदे लिए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे मालूमात सुन के। बहरहाल, अभी तक जो पिछले कुछ अरसे में मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद पाकिस्तान के साथ सऊदिया ने क्या क्या किया है, इसकी ज़रा तफसील सुनिए, जो कि मैं आज आपको जो है वो बताना चाह रहा था। ये वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा कि लोगों के ज़हन जो है वो तब्दील हो रहे हैं और वो इस बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, लोग इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के लेके आया हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद, या पिछले ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान और उससे पहले पिछले 5-6 साल जो देखें, तो पाकिस्तान के साथ सऊदिया का रवैया कैसा रहा है वो ज़रा सुन लें। तो मोस्ट रिसेंटली क्या होता है, मोस्ट रिसेंटली जो सबसे बड़ा नंबर 1 OIC में कश्मीर के हवाले से इजलास ना बुलाना। पूरी उम्मत एक जैसी है, हम एक जिस्म हैं, एक को तकलीफ होती है सबको तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन सऊदिया ये नहीं समझता है। अगर आपको ये लगता है कि सऊदिया को पाकिस्तान की दर्द की कुछ तकलीफ होती है तो ये आपको गलत लगता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि सऊदी अरेबिया ने OIC में इजलास कश्मीर के मामले में नहीं बुलाया। हमने इनके तरले की, मिन्नतें की, इनसे रिक्वेस्ट की, इन्हें यह कहा कि बराए मेहरबानी देखें आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, OIC पाकिस्तान को सपोर्ट करे क्योंकि ये मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है। लेकिन OIC ने, जिसे कंट्रोल करता है सऊदी अरेबिया, साफ साफ झंडी दिखाई कि भाई चलें शाबाश, कोई इजलास नहीं। पता है वजह क्या है? क्योंकि वो इंडिया को खुश करना चाह रहा है, और इंडिया कोई शुद्ध मुसलमान मुल्क नहीं है, वो एक हिंदू कंट्री है। और मैं रिलीजन पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि जहां पे बात मजहब की नहीं है, यहां पे बात इसकी है। सबसे बड़ा मजहब पता क्या है? ये पैसे के लिए कश्मीर के मामले पे आपको पता सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान को सऊदिया ने। नंबर 1। नंबर 2 सुने, जब हमने ये कहा कि अगर आप OIC का इजलास नहीं बुलाएंगे तो हम अपने उन दोस्त मुल्कों को इकट्ठा करेंगे जो हमारे लिए बोलते हैं, तो पता सऊदिया ने क्या किया? सऊदिया ने अपने तमाम पैसे वापस लाए। 26 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं सऊदी अरेबिया ने, एक यकलख्त उन 26 लाख लोगों के साथ पाकिस्तान के 26 लाख खानदान जुड़े हैं, उनका रोजगार वहां पे चलता है। एक झटके में धमकी दे दी सऊदी अरेबिया ने कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप यही चाह रहे हैं कि आप जो है वो पैरेलल एक इजलास बुलवाएंगे दोस्तों के साथ, तो फिर ठीक है, हम आपके 26 लाख पाकिस्तानियों को फौरन घर भेजेंगे। सिर्फ यहां तक नहीं है, पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में जो इन्होंने कर्ज दिया था, हमें खैरात दी थी या ऐसे पता नहीं क्या दिया था, उस कर्ज को वापस ले लिया इन्होंने, पाकिस्तान को बैंकक्रप्ट करने की कोशिश की। तो ये दूसरी अनायत है मोस्ट रिसेंट सऊदिया की हम पे। नंबर 3 सुन लें। अच्छा, मैं इसे ना कंपैरेटिव एनालिसिस में लेता हूं। आप कहेंगे कि यार नहीं, इसका कोई फैक्चुअल सबूत दो, ये जो बात है ये तो हवाई बात है, ये तो कोई भी बात कर सकता है। तो फैक्चुअल सबूत ये है कि दोस्तों ये बात ज़हन में रखिएगा कि मैटर पता क्या करता है, इनके लिए मैटर ये करता है कि कहां से, किस मंडी से कितना फायदा हो रहा है। देखें, होना क्या चाहिए,
हम जाने छिड़कते हैं ना सऊदी अरेबिया पे, होना तो ये चाहिए कि हमारे साथ कारोबार अच्छा हो, लेकिन हमारे साथ कारोबार अच्छा नहीं है। कारोबार अच्छा है सऊदीया का इंडिया के साथ। 33.7 बिलियन डॉलर्स की इनके साथ ट्रेड होती है। अब आप जेन में सोचें कि अगर इंडिया के साथ 33.7 बिलियन डॉलर की होती है तो पाकिस्तान के साथ कम से कम 60 पॉइंट जो है वो कुछ की तो होनी चाहिए, 60 बिलियन डॉलर तो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया से डबल। लेकिन आपको हैरानी होगी इस बात पे जान के कि 60 या 33 या छोड़ दे 10 बिलियन डॉलर भी नहीं है, ओनली 3.6 बिलियन डॉलर्स ओनली। तो ये वो इत्तेहाद, वो भाईचारा, वो प्यार मोहब्बतें, वो कहां पे? और मुझे तो हैरानगी होती है उन लोगों के ऊपर जो सऊदीया के ऊपर थोड़ा सा मामला सख्त आता है तो तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन रैली निकाल लेते हैं। असल मसला हरमैन शरीफैन को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं होता है, असल मसला सऊदी अरेबिया को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। मैं तो कहता हूं कि भाई आपने अगर करना है ना तो खुल के निकालो, आओ बाहर निकलो, सड़कों पे आओ और तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन की जगह रैली निकालो, तहफ़्फ़ुज़ सऊदी अरेबिया। बादशाहत के टुकड़ों पे पलने वाले लोग यहां पर जो है वो पाकिस्तान का मफाद नहीं देखते, या ईरानी बन जाते हैं या सऊदी बन जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा पंगा जो है वो मोस्ट रिसेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ किया है। अगली बात सुने, नंबर 4, यहां पर पाकिस्तान में फिरका वारियत को फरोग देना। पाकिस्तान एक मासूम लोगों का मुल्क है। मासूम से मुराद हम न्यूट्रल लोग हैं। अगर यहां पर सुन्नी है तो वो बड़े एतदाल पसंद सुन्नी है, अगर यहां पर शिया हैं तो बड़े एतदाल पसंद शिया हैं। यहां पर फिरका वारियत की बात, लेकिन बाहर से पैसे दिए गए, मदरसों को कंट्रोल किया गया, यहां पर रकम लगाई गई, डॉलर्स दिए गए। आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख लें, डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। यहां पर जिस तरीके से मदरसों को कंट्रोल किया जाता है, अपनी मर्जी का मवाद पढ़वाया जाता है, अपनी मर्जी की बातें कहलवाई जाती हैं और एक्सट्रीमिज्म फैलाया जाता है। और फिर 1979 से पहले और ये बात जो सारी वॉर हुई उसमें भी कंट्रोल करके एक्सट्रीमिज्म और पाकिस्तान में क्लैश एंड कोफ कल्चर लाया गया। किसने कौन लेके आया? हमें मिला क्या है आज तक उनके बदले से? तो वो भी हमारा भाई, हमारा ब्रदर मुल्क सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में जो है वो जो है वो लेके आया। फिर जब पाकिस्तान कुछ अलग करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान कहीं पैरेलल कुछ चीजें देखने की कोशिश करता है, तो सऊदीया क्या करता है? नंबर 5, इट कंट्रोल्स अवर फॉरेन पॉलिसी। कुआलालंपुर समिट में हमारे वज़ीर आज़म को नहीं जाने दिया। भाई हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, सौरन मुल्क हैं, ब्रादर मुल्क बनने की कोशिश करो, हमारा बाप बनने की कोशिश ना करो। लेकिन वो क्या समझते हैं? वो तो समझते हैं कि हम कॉलोनी है उनकी। उन्होंने जो कह दिया, आ जाते हैं, देखिए उनके शहजादे आते हैं यहां पर, ये हमारे मियाँ वाली, ये फलां जगह, मतलब यार पूरे के पूरे शहर ले लेते हैं, यहां पर शिकार खेलते हैं, यहां पर जो है वो उन्होंने जंगल बनाए हुए हैं, ठीक है। उनकी वो शहजादों वाली ठाठ बाट तो डेफिनेटली पाकिस्तान में होती है, क्योंकि पता क्यों? क्योंकि हम उन्हें भाइयों की तरह देखते हैं, लेकिन वो हमें गुलामों की तरह देखते हैं। डेफिनेटली जिन्हें पैसे दिए जाते हैं फिर उनके साथ वैसे ही काम दिया जाता है, तो वो हमें देखता है ये इस तरह का मुल्क। लेकिन FATF में मैं व्यूअर्स आपको ये बताऊं, सऊदीया ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। हाँ, उसकी इंटेंशन हो सकती है, कोई पता नहीं कल को इंडिया के प्रेशर में आके ऐसा कर भी दे। लेकिन चूंकि एक वेव बनी हुई थी, एक मूवमेंट जो है वो मैंने ट्विटर पे देखा, तो मैंने कहा कि मैं हकायक आप तक रखूं। मैं आपको बताऊं कि कौन किसके कहने पे इजराइल को तस्लीम किया जाता है। ये अरब वॉर है, आज तक हम पाकिस्तान उस बात को निभा रहा है। इन अरब वॉर में शामिल होकर हमने इजराइल को तस्लीम नहीं किया आज तक। ये आज जो है वो खुद को तस्लीम किए बैठे हैं, उनके लिए आप स्पेस खोल देते हैं। अपने दोस्त बहरीन और जो है वो UAE पे प्रेशर करके उन्हें इजराइल को तस्लीम भी करवा लेते हैं। फिर यूरेशियन टाइम्स ने खबर छापी, नया ब्लॉग भी बनवा देते हैं इंडिया के साथ, इजराइल के साथ मिलकर UAE का, और पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपते हैं। तो कल को कोई पता नहीं है ये भी कर दें, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो है इसकी तरदीद की है। FATF वाला मामला नहीं है, लेकिन बाकी इनकी हरकतें ऐसी हैं कि इनको ऐसे ही ट्रोल किया जाए और उनके ऊपर ऐसी ही तनकीद की जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ मालूमात शेयर किया करें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मेरी तमाम दोस्तों से, देखने वालों से ये गुजारिश है कि नजमुल हसन बाजवा साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इनके चैनल का ख्याल भी रखें।